हेलो बच्चों, आज मैं आपको भारतीय राजनीति के कक्षा 12 के दूसरी बुक के चैप्टर 1 में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। मैंने अपने पूर्व ऑडियो में सारी जानकारी दे दी थी। इस ऑडियो में मैं आपको रजवाड़ों का विलय के बारे में जानकारी दूंगी। प्रिय बच्चों, ब्रिटिश इंडिया में दो प्रकार के प्रांत थे। एक प्रांत वे थे जिस पर ब्रिटिश सरकार का शासन था और दूसरे थे देसी रजवाड़े, जिस पर नाम के लिए राजाओं का शासन था पर कंट्रोल सारा अंग्रेजों का था। 1947 में विभाजन के समय अंग्रेजों ने रजवाड़ों के लिए उनको यह छूट दी थी कि वो चाहें तो अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल कर सकते हैं या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। बच्चों, आज़ादी के समय 565 रियासतें ब्रिटिश भारत में थी। आज़ादी के बाद इन रजवाड़ों, ये जो रजवाड़े थे उनको रियासत भी कहते थे, जिन पे राजाओं का शासन होता था, को भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ा कार्य था। और ये रजवाड़े अगर भारत में शामिल नहीं करते तो भारत की अखंडता को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना या न होना उन पर ही छोड़ दिया था। परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद हैदराबाद के निजाम, जो कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके अलावा कश्मीर, मणिपुर भी स्वतंत्रता चाहते थे और भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया। इस तरह की प्रशासनिक स्थिति को देखकर भारत की अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया, जिसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग का यह मानना था कि रजवाड़ों को अपने निर्णय लेने में स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इससे भारत की अखंडता को नुकसान हो सकता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कूटनीति का सहारा लिया और धीरे धीरे रजवाड़ों से बात करके उन्हें भारतीय संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके लिए रजवाड़ों को कुछ स्वायत्तता, कुछ विशेषाधिकार दिए गए। उस समय कितने रजवाड़े थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों। उड़ीसा में 26 रजवाड़े, छत्तीसगढ़ में 15, सौराष्ट्र में 14। इस तरह से 119 छोटे बड़े रजवाड़े थे। अधिकतर रजवाड़ों ने विलय के लिए जो सहमति पत्र तैयार किया गया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए। बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है। विलय पत्र, जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है। क्या था? रजवाड़ों को भारत संघ में विलय के लिए जो सहमति पत्र था उसको कहा जाता था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इन 4 रियासतों के विलय में बहुत कठिनाई आई। मैं यहाँ पे सबसे पहले हैदराबाद के विलय के बारे में बताऊंगी। हैदराबाद के निजाम उस समय विश्व के गिने चुने अमीरों में एक थे, मतलब बहुत अमीर थे। निजाम का रुख शुरू से ही पाकिस्तान के साथ था। निजाम के रजाकार मतलब सैनिक
उन्होंने महिलाओं, किसानों और गैर मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, अर्थात उनके साथ अत्याचार करने लगे और उनके साथ महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन राजा के सैनिक तो अत्याचार करने में माहिर थे ही। लोगों को, मतलब हैदराबाद के लोगों को निजाम के रजाकारों के अत्याचार से बचाने के लिए भारत सरकार ने सेना भेज दी और आखिरी निजाम ने सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। इसके बाद मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इसके बारे में बताना चाहूँगी बच्चों। मणिपुर में जून 1948 में सार्वभौमिक व्यवस्था के अंतर्गत मताधिकार के आधार पर चुनाव कराए गए। मतलब आप समझिए ना कि जो अभी मतदान के 18 वर्ष की आयु का कोई भी स्त्री पुरुष वोट दे सकता है। उस समय 21 वर्ष था, तो 21 वर्ष से ऊपर के लोगों के मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया गया। मणिपुर की जनता न तो भारत में शामिल होना चाहती थी और आज भी स्थिति वैसे ही है। फिर भी राजा बोधचंद्र सिंह ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में मणिपुर को शामिल कर दिया। बच्चों, मैं यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में आपको बताऊंगी। 1920 में, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व, नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। आज़ादी के बाद में स्थितियाँ बहुत बदल गई और बंटवारे के बाद में जिस तरह से दंगे होने लगे, उसको देखते हुए अलग अलग भाषा के लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करने लगे। इसमें मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए दंगे होने लगे। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग होने लगी। इसके लिए पोट्टी श्री रामुलु ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश की मांग के नाम पर हिंसक आंदोलन प्रारंभ हो गया। जगह जगह आगजनी होने लगी, हत्याएं होने लगी और यहाँ तक जनप्रतिनिधियों ने भी इस्तीफे देने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया। इसके बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। इस कमेटी ने या ये कहें कि इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। मतलब ये जो आयोग था, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। मतलब एक कानून बना और उसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। 1960 में बम्बई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। 1963 में आसाम से नागालैंड राज्य बना। 1966 में पंजाब से हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों का निर्माण हुआ।
इसके बाद 1966 में ही पंजाब से हिमाचल का निर्माण हुआ। 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का निर्माण हुआ। 1987 में असम से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नए राज्य बने। 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नया राज्य बना। 2000 में ही बिहार से झारखंड नया राज्य बना। 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। इसके बाद में 2014 में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना जो तेलंगाना कहलाता है। इस तरह से आज भारत में राज्य तो 28 हैं और केंद्र शासित प्रांत हैं 8। बच्चों, आपको ये रजवाड़ों के विलय के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपको इस संबंध में कुछ और बात पूछनी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट्स में अवश्य लिखना। बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बच्चों, थैंक यू।